Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy of life on Study IQ IAS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो हमारी सीरीज है फिलोसफी इन 10 मिनट्स। इसमें हमने वेस्टर्न के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो भी हमारी यूपीएससी के पेपर 1 में फिलोसफी ऑप्शनल के सिलेबस में है। तो ये आज का हमारा लास्ट यूनिट होने वाला है, दैट इज क्वाइन एंड स्ट्रॉसन। इस यूनिट के साथ में हमारी वेस्टर्न फिलोसफी कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल से हम अगला जो सेशन लेंगे वो होगा हमारा पेपर 1 के पार्ट बी में, एंड दैट इज इंडियन फिलोसफी। चारवाक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाइन एंड स्ट्रॉसन को। फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आईडी सेम रहने वाली है। हमारा फिलोसफी का अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ फरवरी को, जिसकी फीस काफी अफोर्डेबल है 1299 अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SG लाइव, क्योंकि अभी हमारे यहाँ रिपब्लिक डे सेल चल रही है जिसकी वैलिडिटी है 27th ऑफ जनवरी। तो 27th ऑफ जनवरी तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलता है, जिसमें आपको फीस जो है वो 1299 पे करनी है। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। ये जो हमारी लाइव क्लासेस है इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलती है, प्लस आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। लाइव क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होती हैं, दिन में 1 से 4 का टाइम रहता है। सैटरडे को हम रिवाइज करते हैं जो भी हमने इन 5 दिनों में पढ़ा है। हमारी लाइव क्लासेस में जब हम अपना यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लास्ट में हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, कि भाई उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि हम ये जान पाएं कि जो हमने पढ़ा है वो ठीक है या नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर कहीं ऐसा है कुछ लैकिंग है तो उसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना था, कैसे पढ़ना था। तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे उसके स्ट्रक्चर को लिखना है और कैसे एक अच्छा आंसर लिखना है विद इन द वर्ड लिमिट दैट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूपीएससी। ठीक है, तो हमारी ये जो लाइव क्लासेस रहती हैं ये दिन में 1 से 4 रहती हैं, और हमारा सिलेबस क्योंकि छोटा है तो 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इंडियन, वेस्टर्न, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजन 4 पार्ट्स होते हैं, चारों पार्ट्स 1-1 महीने चलते हैं। 4 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी कंसर्न होते हैं आपके, कोई भी क्वेरीज हैं फिलोसफी से रिलेटेड, तो आप मुझे कभी भी मेरे टेलीग्राम आईडी पे या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो हम आपको हमारे ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं, जो कि ग्रुप्स हमने क्रिएट किए हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में। तो उनके थ्रू आप हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। इन केस कभी आप लाइव सेशन नहीं देख पाते तो वो सेशन सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं, और रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस जब आप देख रहे हैं तब अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी आईडी पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे। आप कॉल पे भी मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं, हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। जब भी आपको कोई डाउट होता है, कोई भी कंसर्न रहता है, तो वहां पे हम अवेलेबल रहते हैं। सारा स्टडी मटेरियल मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, ये सोच के कि जो आप एस्पिरेंट्स आते हैं यूपीएससी के, उनका बैकग्राउंड फिलोसॉफी का नहीं रहा होता है। तो कभी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज मैंने रखी है अपने स्टडी मटेरियल में वो काफ़ी इजी है, क्योंकि अगर आप बुक्स को पढ़ते हैं तो बुक्स की लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि बुक्स जो है वो जनरल एग्जाम्स के लिए लिखी गई हैं। और जो ऑथर्स हैं बुक्स के, वो ये मान के चलते हैं कि आपका बैकग्राउंड फिलोसॉफी का है, इसलिए थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाती है, तो बुक्स से समझने में आपको दिक्कत होती है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने जो स्टडी मटेरियल है, जो भी आपको क्रक्स मिलने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, क्लास की जो पीपीटीज हैं जिनके थ्रू मैं पढ़ाता हूँ, वो सारा आपको मिलने वाला है। सभी की लैंग्वेज मैंने इजी रखी है विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, ताकि आप आराम से फिलोसफी को समझ सकते हैं और आपको ऐसा ना लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने फिलोसफी चूज करके गलती कर दी, और कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया, क्योंकि ये तभी होता है जब आप गलत स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करते हैं क्वाइन की, जो कि हमारा पहला फिलोसोफर। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉसन की। तो क्वाइन और स्ट्रॉसन की हमारी एक ही यूनिट है, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है वेस्टर्न फिलोसफी में। तो क्वाइन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी यूपीएससी के सिलेबस में इसका जो टॉपिक है दैट इज 2 डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म। तो अगर बात करते हैं क्वाइन की, तो क्वाइन अपने आप पे एक एम्पिरिसिस्ट है, लेकिन वो ये मानता है कि एम्पिरिसिज्म में 2 डॉगमास हैं। डॉगमास का मतलब होता है द फैक्ट्स दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसे फैक्ट्स जिनको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है और उसको आपने वेरीफाई नहीं किया है। पहला जो डॉगमा है जिसको इंडिकेट करता है वो ये कहता है देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक स्टेटमेंट्स। क्वाइन ये मानता है कि कई सारे ऐसे इंप्रेसिव फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि कांट भी हो गया, ह्यूम हो गए, लॉक हो गए, बर्कले हो गए, तो ये कुछ ऐसे इंप्रेसिव फिलोसोफर्स हैं
जो कि ये मानते हैं कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसको ये लगता है कि कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से नहीं होता। हर स्टेटमेंट का रिलेशन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से होता ही है। एक्सपीरियंस से है इसका मतलब हर स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सिंथेटिक होता है, एनालिटिक नहीं होता। दूसरा ये कहता है कि एनालिटिसिटी जो है वो अपने आप में डिफिकल्ट है कि उसको कैसे हम एक्सप्लेन करें। जैसे कि अगर कांट ये कहता है कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ये जो स्टेटमेंट है ये एनालिटिकल इसलिए है क्योंकि जो अनमैरिडनेस है वो बैचलर में पहले से है, यानी कि जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। यानी कि जो अनमैरिडनेस है वो बैचलर का ही या तो एक्सप्लेनेशन है या उसका कोई सिनोनिम है या फिर वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये कहता है जो सिनोनिमिटी है ना वो अपने आप में डिफिकल्ट है। सिनोनिमिटी का मतलब क्या होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर वो उसका मीनिंग है तो मीनिंग का मतलब क्या होता है? अगर अनमैरिडनेस जो है वो बैचलर का मीनिंग है तो फिर मीनिंग क्या होता है? ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इस तरीके से वो ये कहता है कि जो सिनोनिमिटी है और जो मीनिंगफुलनेस है ये अपने आप में डिफिकल्ट है डिसाइड करना कि क्या होते हैं, जिसको क्लियरली उन्होंने मेंशन नहीं किया है। जो भी फिलोसोफर्स ये मानते हैं कि एनालिटिक और सिंथेटिक स्टेटमेंट्स में डिस्टिंक्शन होता है, ये मानता है कि दोनों एक ही होते हैं और सारे स्टेटमेंट्स जो है वो सिंथेटिक होते हैं। कहीं ना कहीं उनका रिलेशन जो है वो जो है वो एक्सपीरियंस से होता है। अगला जो इसका डॉगमा है वो है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि ऑल मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स आर रिड्यूस्ड टू द इमीडिएट एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये हुआ, ये मानता है कि अगर कोई फिलोसोफर ये मानता है कि जितने भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल होते हैं, तो ये कहता है कि ऐसा नहीं है। इट इज द होल लैंग्वेज दैट वर्क्स ऑल टुगेदर इन अ स्पेसिफिक इन अ स्पेसिफिक प्रपोजिशन और स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि दिस इज स्टाइलस, अब आप कहते हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया, आप क्या कहते हो? तो आपको कैसे समझ में आया? क्या ये अकेला स्टेटमेंट था जो कि अपने आप में मीनिंगफुल था, या फिर इसके पीछे की पूरी लैंग्वेज जो थी उसकी आपको नॉलेज थी, इसकी वजह से ये मीनिंगफुल था? तो क्वाइन ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि आपको इस स्टेटमेंट ने पूरी नॉलेज दे दी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जबकि इसके पीछे की एक पूरी लैंग्वेज थी जिसकी वजह से स्टेटमेंट मीनिंगफुल हुआ है और उस लैंग्वेज की आपको नॉलेज थी। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 我是你的老师，你就我的学生，很高兴认识你। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको मैंने चाइनीज में बोला है। चाइनीज तो आपको आती नहीं है। अब अगर आपको चाइनीज नहीं आती इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट अपने आप में मीनिंगफुल होता ही नहीं है, उसके पीछे की पूरी लैंग्वेज होती है जो किसी स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाती है और आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिबल बनाती है कि आप उस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। इसी को बोला जाता है क्वाइन का होलिज्म, क्योंकि वो ये मानता है कि कोई स्टेटमेंट अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होता, ये पूरी लैंग्वेज होती है जो आपके लिए किसी स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाती है और आप ये समझ जाते हैं कि किसी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था। इसी को क्वाइन का होलिज्म कहा जाता है, क्योंकि वो ये मानता है कि कोई लैंग्वेज जो है वो एज अ होल काम करती है। तो ये थे टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म, जिसको क्वाइन ये मानता है कि अगर इन डॉगमास को अगर हम एम्पिरिसिज्म में से एलिमिनेट कर देंगे तो एम्पिरिसिज्म एक बेटर एम्पिरिसिज्म बन पाएगा, जिसको वो मानता है रेडिकल एम्पिरिसिज्म। तो ही इज नोन टू बी द फादर ऑफ रेडिकल एम्पिरिसिज्म। ठीक है, तो ये था क्वाइन की फिलोसॉफी। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉसन की। हमारे सिलेबस में स्ट्रॉसन की जो टॉपिक्स हैं हमारे, तो वो है द थ्योरी ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स एंड पर्सन्स। अब यहां पे अगर बात करते हैं प्लेटो की, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे बात करते हैं थ्योरी ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स और पर्सन्स को, इसको समझने के लिए हम प्लेटो के आइडियाज और फॉर्म्स की बात करते हैं। प्लेटो के जो आइडियाज और फॉर्म्स है वो उसके लिए सब्सटेंस है, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी है। रसेल के एटॉमिक फैक्ट्स हैं उसके लिए अल्टीमेट रियलिटी। लिबनिस के मोनार्ड्स हैं उसके लिए अल्टीमेट रियलिटी। हीगल का जो एब्सोल्यूट आइडिया है वो उसके लिए अल्टीमेट रियलिटी यानी कि सब्सटेंस है। इसी तरीके से यहां पे जो यहां पे जो स्ट्रॉसन है, पीएफ स्ट्रॉसन, जो कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसोफर माना जाता है, एक ब्रिटिश फिलोसोफर है, तो ये कहता है कि यहां पे जो अल्टीमेट रियलिटी है यानी कि जो सब्सटेंस है वो है बेसिक पर्टिकुलर्स एंड पर्सन्स। बेसिक पर्टिकुलर्स का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है मेरे हैंड में, मेरे हाथ में है, जिसका नाम है स्टाइलस। तो स्टाइलस, जब मैं आपको बोलता हूं कि मेरे हाथ में स्टाइलस है, तो स्टाइलस का कोई और मतलब आप नहीं निकालोगे। स्टाइलस का मतलब स्टाइलस,
यानी कि दुनिया के जितने भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे बेसिक पर्टिकुलर्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और री आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। री आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि 1 घंटे बाद भी, 1 दिन बाद, 1 साल बाद भी मैं आपको स्टाइलस दिखाऊंगा तब भी आप यही बोलोगे कि हाँ ये स्टाइलस ही है। इसका मतलब ये है कि इसकी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ही इसको बेसिक पर्टिकुलर बनाती है। बेसिक इसलिए क्योंकि इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है, जो वर्ड है स्टाइलस। दूसरी बात करते हैं पर्सन्स की। अब पर्सन्स भी इसके लिए बेसिक पर्टिकुलर्स में आते हैं। पर्सन्स भी अपने आप में रियल है, पर्सन्स भी इसके सब्सटेंस की थ्योरी में या फिर अल्टीमेट रियलिटी की थ्योरी में आते हैं। पर्सन्स का मतलब होता है कोई भी लिविंग ह्यूमन बीइंग, जैसे कि मैं और आप। फॉर एग्जाम्पल नेम जॉन, जॉन इज अ ह्यूमन, जॉन इज पर्सन्स। ठीक है, जॉन जो है वो पर्सन है। पर्सन का मतलब क्या हुआ? पर्सन वो होता है जिसमें दो प्रेडिकेट होते हैं, एक तो एम प्रेडिकेट, दूसरा पी प्रेडिकेट। एम प्रेडिकेट का मतलब होता है मटेरियलहुड, जिसके पास मटेरियल बॉडी है। पी प्रेडिकेट का मतलब होता है पर्सनहुड, जिसके पास कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस है इसका मतलब यह है कि वो थिंकिंग, विलिंग, ये सारे काम करता होगा। मटेरियल बॉडी है इसका मतलब यह है कि उसके पास एक मटेरियल बॉडी होगा जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, री आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो पर्सन है। पर्सन का मतलब है कोई भी आदमी, कोई भी इंसान। आदमी का मतलब यहां पे मेल नहीं है, आदमी का मतलब है कोई भी ह्यूमन बीइंग। ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग जिसके पास दो प्रेडिकेट होते हैं, कि उसके पास एम प्रेडिकेट भी है, यानी कि एम यानी कि मटेरियल हुड, जिसके पास फिजिकल बॉडी है, मटेरियल बॉडी है, और पी प्रेडिकेट यानी कि उसके पास कॉन्शियसनेस भी है। तो वो क्या है? वो भी बेसिक पर्टिकुलर में माना जाएगा। और वो ये मानता है कि जो पर्सन्स है वो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि दैट कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर जो है वो एक पर्सन है जिसका पी प्रेडिकेट भी है और एम प्रेडिकेट भी है। यानी कि पी प्रेडिकेट यानी कि वहां पे एक पर्सनहुड भी है जो कि उसकी कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। और एम प्रेडिकेट का मतलब है उसका मटेरियलहुड यानी कि उसका मटेरियल बॉडी है, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और री आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से वो ये कहता है कि जो पर्सनहुड है वो क्या है? वो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। उसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं और री आइडेंटिफाई भी करते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स एंड पर्सन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज के सेशन में इतना ही। अगला जो सेशन होने वाला है वो होगा चारवाक का। चारवाक में हम समझेंगे कि चारवाक के जो दो टॉपिक्स हैं कि थ्योरी ऑफ नॉलेज और रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिकल एंटिटीज, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। फिलोसफी ऑप्शनल का अगला बैच हमारा 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। फीस काफी अफोर्डेबल है, आपको मेरा कोड यूज करना है SG लाइव। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड, स्टडी IQ, एंड सी यू इन द लाइव बैच।